हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 37,339 और 31,277 के संबंध में। आरटीआई के माध्यम से आखिरकार क्या कुछ सूचनाएं मांगी जा रही हैं और कैसे ये लाभान्वित कर सकता है कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए जो चयन से बाहर हो गए हैं या जो प्रतीक्षारत हैं। सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सभी लोग ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा और इसके अनुसार अपना कार्य भी करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले सीटेट टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सूचना है, उससे अवगत हो लें। फिर इसके बाद अगर आप संबंधित नहीं हैं तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप। 15 नवंबर को 6 बजे सायंकाल होनी है। अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट। 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के रहेंगे। ईवीएस, हिंदी, सीडीपी और मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। टॉप रैंकर्स के लिए बहुत ही बम्पर प्राइज है। 1 to 3rd रैंक तक वालों को 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। 4 से 10 रैंक आने वालों को अमेजन वाउचर 3,000 का मिलेगा और जो 11 से 20 रैंक तक आएंगे उनको अमेजन वाउचर 1,000 का मिलेगा। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। बात करें सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 नवंबर से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट मैसअप सीरीज जो पेडागोजी सीरीज है वो हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य। और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही हैं 12 नवंबर से। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस कोर्स को आज ही। अगर इसके हम कवरेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं हर एक बैच से रिलेटेड, उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही 31,277 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो वाकया है वो ऑर्डर को लेकर है। हर एक अभ्यर्थी जो चाहे वो नियुक्त हो और चाहे प्रतीक्षारत हो और चाहे अचयनित हो, सबको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। क्योंकि जो ऑर्डर आना है वो एक यूनिक जजमेंट रहने वाला है और यूनिक जजमेंट ऐसा रहेगा जो कि एक नज़ीर होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा अन्य जो आगामी बाद में शिक्षक भर्तियां आएंगी या पूरे जो शिक्षक भर्ती पे पैमाने पर ऐसी गतिविधियां हुई हैं सबके लिए ये बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्डर रहने वाला है। तो ऐसे में 37,000 अभ्यर्थियों को तो बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन वहीं पर 31,000 की भी धड़कनें तेज हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 31,277 के संबंध में। आरटीआई के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जो अचयनित हैं या कह लें जो 31,277 से परे 37,339 में प्रतीक्षारत हैं, तो आप लोग दोस्तों आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है। आपको ऐसा एक लेटर लिखना है, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उन्नाव, जन सूचना अधिकारी 2005 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। देखिए इसमें क्या होगा कि जनपद उन्नाव में कितने पदों हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा कि जनपद उन्नाव में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जो काउंसलिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, जनपद उन्नाव में या जो भी करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट रहे आपका, जनपद आगरा, मेरठ, आजमगढ़ जो भी है, कि जनपद आगरा में कितने कुल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। और चौथा होगा दस्तावेज सत्यापन में पाई गई भिन्नता के वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जिनको प्रतीक्षा में रखा गया है।
और पांचवा है जनपद उन्नाव में काउंसलिंग में विभिन्न कारणों से नियुक्ति पत्र देने से रोके गए अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो ये प्रेस्क्राइब्ड जो इन्फॉर्मेशन है ये हर एक जिले से आपको प्राप्त करनी है आरटीआई के माध्यम से। वांछित सूचना नियमानुसार 30 दिनों के अंतर उपलब्ध करवाएं। यदि सूचना आपके कार्यालय के अंतर्गत नहीं आती है तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत इस आवेदन को संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित कर मुझे लिखित रूप में सूचित करें, जिससे निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर अधिनियम की धारा 18, 19(1), 19(3) व 20 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकूं। तो यहाँ पर आप लोग भी लगातार आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक जो क्लियर डेटा है वो मिल जाएगा कि कितने अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित लोगों को एकदम से मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, आप लोग कंफर्म हो लें। जो अनुपस्थित हैं उनको बाद में मौका नहीं मिलता है तो सीधे से ये पोस्ट वैकेंट रहने वाली हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है और जिनके अंकों में भिन्नता है या कह लें जिनके टीटी वगैरह ये सब जो है प्रमाण पत्र गलत रहे हैं, फर्जी रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, तो उनका नियुक्ति पत्र निरस्त हुआ है तो वो पोस्ट भी 100% जो है वैकेंट रहेंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई के माध्यम से कर लें जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ झाला देखने के लिए ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये डेटा कलेक्ट करके कहीं ना कहीं आप कोर्ट तक भी जा सकते हैं जनपद के आधार पर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पर्पज से आप लोग इसको मांगे और बहुत जनपदों का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे आ भी रहा है, इससे क्लैरिटी भी बनी रहेगी और पारदर्शिता की बुनियाद पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होगी। और योगी आदित्यनाथ जी का ये मतलब सबसे बड़ा अहम बिंदु रहता है कि पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया हम पूरा करते हैं तो प्रतिबद्धता के साथ आप नौकरी भी करिएगा। तो ऐसे में आप लोगों को भी अपने आधार पर सूचनाओं को लेना है और खुद भी एक डेटा रखना है कि आखिरकार जो आधिकारिक आंकड़े हैं जनपदवार उनका कंपाइलेशन करके स्टेट वाइज और क्या कुछ होता है तो बहुत ही कारगर रहने वाला है। एमआरसी अभ्यर्थी जो भी हैं लगातार उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेटा है, उनके द्वारा ही ये पहल की जा रही है और लगातार ये आंकड़ों को मांगा भी जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कम गुणांक वालों को बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। इसको निकट भविष्य में जो आपको फ़ायदा है वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि इसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं, कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप लोग जो समझ रहे हैं कि स्वतः ही काउंसलिंग हो जाएगी वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप खुद ही समझिए 1133 पोस्ट वैकेंट हैं जो एसटी की, उनको तो कायदे से कन्वर्ट करके शासन स्तर से कुछ तो करना चाहिए, लेकिन कोई भी आया नहीं आया। तो यहाँ पर जो सीट वैकेंट जाएंगी भले ही मंत्री साहब ने कहा हो, लेकिन इस प्रक्रिया को धार देने में आपको वक्त लगेगा। तो इस वजह से अपने आधार पर अपने स्तर पर अभी से आप आंकड़ों को एकत्र करेंगे तो अवश्य 31,000 में यही प्रक्रिया करेंगे और 37,000 में भी 31,000 37,000 की प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे 5,000 जो प्लस पोस्टें हैं वो एकदम से खाली रहने वाली हैं। डंके की चोट पे कहा जा सकता है ये, क्योंकि 3,000 पोस्ट लगभग जो है वैकेंट रही हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो 31,000 की हुई। अब देखिए 37,000 में लगभग 3,000 तो मान के चलिए 2,000 ही मैं ले रहा हूँ। 1,000 आप सोच लीजिए जिनका मतलब थोड़े मोड़े मिस्टेक्स की वजह से उनका नियुक्ति पत्र रुका है तो उनको भी एट लास्ट मिल ही जाना है। तो चलिए ये डेटा एकदम से ख़त्म करिए। तो लगभग 5,000 प्लस 5,000 दोस्तों सीटें बहुत होती हैं। 5,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे में जिसका एक एक गुणांक कम होगा यूआर वाले कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा, ओबीसी एससी वालों को भी। एससी वालों का तो पूरा का पूरा काम बनेगा। ये 1133 आप जो पोस्टें खाली रह गई हैं एसटी की वो 100% आपको मिलनी है। देयर इज़ नो एनी एक्सक्यूज़, कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता है जिसके आधार पर 1133 पोस्टों को बैकलॉग में डाल दिया जाए। आपको ये पोस्ट मिलनी है, आप हाई कोर्ट से एक ऑर्डर बस ले आइए। लेकिन मैंने शुरू की वीडियो में देख लीजिएगा 5 महीने पहले जब रिजल्ट वगैरह आया था तब मैंने कहा था साफ तौर पर कि ये आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ऑर्डर लाना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हालांकि एससी एसटी अभ्यर्थी जो हैं, एससी कहेंगे ही, एससी कैंडिडेट लगातार लगे भी हुए हैं। कई सारी याचिकाएं भी हैं, पिटीशनर भी हज़ारों हज़ार की संख्या में बने हुए कई सारी पिटीशन हैं,
उन पर अभी जो है ऑर्डर आपका आना बाकी है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए डेट वगैरह है, जैसे ही उसके बारे में रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। 4% PH रिजर्वेशन के संबंध में भी अभी मामला अटका पड़ा है, उससे भी कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं भाई, उससे भी पीएच कैंडिडेट को लाभ मिल सकता है। तो ये चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। इस पॉइंट पर मैं आपको इंक्लिनेट करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर सभी लोग सक्रियता दिखाइए, निष्क्रियता जो है किसी भी स्तर पर आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। तो इस वजह से सभी लोग सतर्क रहिए और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते रहिए। 37,000 शिक्षक भर्ती जल्द पूरी होगी, आपको बार बार कहा जा रहा है। बस आपको एकदम से मतलब से एकदम आपको एकदम से टेंशनाइज नहीं हो जाना है कि आप एकदम से समझ लीजिए कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं यहाँ पर अभ्यर्थी। कुछ कह रहे हैं सुसाइड करने का मन कर रहा, कुछ कह रहे हैं कहाँ जाएं किधर जाएं। भाई आप लोग शांत रहिए। 31,000 वालों को भी ऐसा लगता था कि कहाँ जाएं किधर जाएं, वो विद्यालय जा रहे हैं और बाकायदा उनका जो है जॉब भी क्लियर हो गया। तो 37,000 का भी होगा, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।